लीजिए फ्रूट्स खाइए। कीर्ति, क्या तुम ये मुझे खिला सकती हो? बिल्कुल। थैंक यू। बुआ जी, वीरू भैया, पूनम भाभी, सब लोग आइए, मुंह मीठा कीजिए। भैया सबसे पहले तो आप अपना मुंह मीठा कीजिए। पर ये मिठाई किस लिए? मुझे जॉब मिल गई। यही कलर है। तू जॉब करेगी उन्नी? बात तो सही है। तुम तो राजकुमारी थी ना उन्नति, और राजकुमारी को जॉब की क्या जरूरत है? तो तुम्हारे भाई की नाराजगी एकदम सही है उन्नति। उन्नी, तेरा भाई अभी जिंदा है। तूने आज तक बाहर काम नहीं किया। आगे भी तुझे ये जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ा वक्त है, मैं सब ठीक कर दूंगा। वाह, क्या बात है। आप जैसे लोगों की पुरानी सोच की वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। आज पहली बार उन्नति अपनी लाइफ में कोई सही काम करने जा रही है, और आप उसकी हिम्मत बढ़ाने की जगह उसकी हिम्मत तोड़ रहे हैं। तुम दोनों भाई बहन को किसने कहा हम दोनों के बीच में बोलने के लिए? तो तुम्हें किसने कहा कि यहाँ आगे सबके सामने अपनी नौकरी की अनाउंसमेंट करो? तुम लोगों को 2 कमरे दिए हैं ना, तो अपनी प्राइवेट बातें वहां जाकर करो। भैया आप ना चिंता मत कीजिए, मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं मिली। इट्स अ बिग जॉब और सैलरी भी बहुत अच्छी है। आप देखना कैसे मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, और आपको बहुत प्राउड फील होगा कि कैसे मैं अपना नाम और मुकाम दोनों बनाऊंगी। उन्नति, कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूर खड़ा रहूंगा, और मिठाई मैं जरूर खाऊंगा। तुम मुझे टॉन्ट मार रहे हो? नहीं उन्नति, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी खुशी में इतना खुश हूं कि मेरे मन के अंदर घी के लड्डू फूट रहे हैं। सीरियसली। वीरेन, इन्हें आपस के छोटे मोटे झगड़ों में उलझे रहने दे। वो फैक्ट्री के मालिक हैं। आज शाम को फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद हम इस सूर्यवंशी मैंशन को छोड़कर चले जाएंगे। चिल्लर लोग, चिल्लर नौकरी, उसी पे बवाल मचा रहे हैं। जाने दे। मेरे बॉस का फोन है। हेलो, यस सर, कुछ काम था आपको? आपको तो मैं आज से ही ज्वाइन कर लेती हूँ। अभी आ जाऊंगी मैं। नहीं उन्नति, आई एम सो सॉरी, हम तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकते। हमें तुमसे काबिल इंसान मिल चुका है। क्या? मैंने तो अभी काम शुरू भी नहीं किया। आप काम शुरू करने से पहले आप कैसे निकाल सकते हैं सर? अगर मुझसे कोई गलती हुई है हम वापस इंटरव्यू कर सकते हैं। आप एक बार एक चांस तो देके। हेलो, ये नौकरी आई और चली भी गई। बड़े अनलकी लोग हैं। चल बेटा। भैया मुझे जॉब से निकाल दिया। कोई बात नहीं उन्नी। उन्नति के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है वो 100% सच है, और एक बार जब आप ये फाइल पढ़ लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपने उसे जॉब देके कितनी बड़ी गलती कर दी। ऑनेस्टली बताऊं तो उन्नति किसी काम की है नहीं। फालतू के ड्रामे करने आते हैं उस लड़की को बस। आज तक उसने एक चम्मच तक नहीं उठाई। मेरा आपको ये बताना फर्ज था, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। नहीं मिस्टर ध्रुव, उन्नति आपकी पत्नी थी तो आपकी बातों पर भरोसा करने के लिए मुझे इस फाइल को पढ़ने या देखने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि उन्नति ने जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद की थी वैसे किसी और की ना कर सके। शारदा सूर्यवंशी शूज मैन्युफैक्चरिंग। देख रहा है वीरेन, तेरी माँ का नाम कितने बड़े बोर्ड पर लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों पे। यही तो मेरा सपना था, मेरे नाम से भी कोई बिजनेस हो। देख रहा है वीरेन, अब तेरी समझ में आया कि अपनी पाई पाई इस बिजनेस में लगाना कितना सही फैसला था मेरा। कैसा लगा आपको?
अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस कराने हैं, नाम छोटा बड़ा लिखवाना है, तो बताइए, मैं करा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई चेंजेस नहीं कराने, सब कुछ बहुत बढ़िया है। जानते हो रोहित, पूरी जिंदगी का मेरा ये सपना था कि मेरे नाम से भी कोई बिजनेस हो। राघव तो ये नहीं कर पाया, लेकिन तुमने कर दिखाया। पता नहीं मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। देखिए, आप इमोशनल हो रही है बुआ जी, ये एक बिजनेस डील है। आइए चलिए रिबन काटते हैं। हाँ, शुभ काम में देरी क्यों? लाइटर? वो बुआ जी, ये नया ट्रेंड है। अच्छा, नया काम शुरू कर रहे हैं तो नए तरीके से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। लीजिए। हाँ। ये वो बोर्ड चल रहा है, मेरे नाम पे आग लग गई, सब कुछ जल रहा है, मेरा नाम तो जलकर राख हो जाएगा। कुछ करो, किसी को बुलाओ ये आग बुझाने के लिए। फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ। मैं अपने पार्टनर को बुलाता हूँ। हाँ, पार्टनर को? क्यों? वही जिसके साथ मिलके मैंने आपके नाम को आग लगाई है। ये तुम क्या कह रहे हो रोहित? सारे सवाल मुझसे ही पूछ लेंगे आप, मैं बुलाता हूँ उन्हें, वो देगी जवाब। आइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ शारदा जी? आपको सच में लगा था कि रोहित मुझे धोखा देगा? रोहित मेरा बचपन का दोस्त है और एक बार पहले आप हमारे बीच में गलतफहमी पैदा कर चुकी है। उसके बाद तो हमने कसम खाई थी, आप जैसे इंसान को अपनी दोस्ती और भरोसे के बीच में नहीं आने देंगे। कैसा भरोसा? पैसे लिए इसने मुझसे, ये बिजनेस मेरे नाम करने के लिए। अपनी सारी जमा पूंजी लेकर मैं इसके हाथ में सौंप कर आई थी। कौन से पैसे? है? कौन सी जमा पूंजी? ये जो जलता हुआ नाम है ना आपका, आपकी ये हार, आप इसे मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा समझिए, क्योंकि ये धोखेबाजी और बेईमानी का टैलेंट तो मैंने आप ही से सीखा है।